कैंची धाम मेला 2 साल बाद उमड़ रही बाबा नीम करोली के भक्तों की भीड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज़ चैनल हापुड़ हलचल। आज नीम करोली आश्रम कैंची धाम का स्थापना दिवस है, जहां देश विदेश के भक्त पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि 2 साल बाद इस बार कैंची धाम का 58वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। भंडारे और मेले के लिए पुलिस प्रशासन सहित मंदिर समिति ने पूरी तैयारियां की हुई हैं और पहली बार गैस के भट्ठों पर मालपुओं का प्रसाद बनाया जा रहा है। मंदिर में करीब 8 से 10 छोटे बड़े गैस के भट्ठे लगाए गए हैं और अब तक यहां लकड़ी के चूल्हों पर मालपुआ बनता आ रहा था। 15 जून को कैंची धाम में नीम करोली बाबा की मेले में मालपुए का प्रसाद बांटा जाता है। बाबा को जो है हनुमान का अवतार माना जाता है। आपको बता दें कि नीम करोली बाबा महाराज की गणना जो है 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है, जिनका जन्म स्थान गांव अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश है, जो कि हिरन गांव से 500 मीटर दूरी पर है। वहीं बात की जाए बाबा के जन्म की, तो बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास हुआ था। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम जो है लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है किरहीन गांव में हुई थी और 11 साल की अल्पायु में ही इनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की कन्या से हो गया था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद नीम करोली बाबा गुजरात चले गए और वहां पहले एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना की। उसके बाद कई अन्य स्थानों पर साधना की। लगभग 9 सालों तक गुजरात में साधना करने के बाद महाराज जी भ्रमण पर निकले और वापस फिरोजाबाद की नीम करोली गांव में पहुंचे और यहीं जमीन में गुफा बनाकर एक बार फिर साधनारत हुए। वहां उन्होंने गोबर की बनी एक हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित की, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहीं किसी परिचित ने बाबा के पिता को इसके बारे में बताया तो बाबा को फिर से गृहस्थ आश्रम में वापस जाना पड़ा और गृहस्थ आश्रम में बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। लेकिन साल 1958 के आसपास महाराज जी ने एक बार फिर से घर त्याग दिया और वे बहुत से स्थानों का भ्रमण करते हुए कैंची गांव पहुंचे। 9 सितंबर साल 1973 को बाबा कैंची धाम से आगरा के लिए निकले थे और 10 सितंबर साल 1973 को मथुरा स्टेशन पर पहुंचते ही महाराज जी बेहोश हो गए और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। आपको बताना चाहेंगे कि बाबा नीम करोली की समाधि और मंदिर वृंदावन में है। बता दें कि कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस आधुनिक तीर्थ स्थल पर बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम है और इस स्थान का नाम कैंची मोटर मार्ग के 2 तीव्र मोड़ों के कारण रखा गया है। आपको बता दें कि कैंची मंदिर में हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। इस दिन यहां बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगती है। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 साल के थे तब वह सब कुछ जानते थे। जी हां, उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान हो गया था। उन्हें भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान था। वहीं बाबा के भक्तों का दावा है कि बाबा हनुमान जी के अवतार हैं और बाबा नीम करोली ने कैंची धाम आश्रम की स्थापना जो है साल 1964 में की थी। जी हां, बाबा साल 1961 में पहली बार वहां गए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर वहां आश्रम बनाने का विचार किया था और साल 1964 में बाबा ने वहां हनुमान मंदिर की स्थापना की। आपको बताना चाहेंगे कि बाबा के भक्तों में आम से लेकर खास तक सभी लोग शामिल हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीम करोली के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी बड़ी विदेशी हस्तियां भी बाबा के भक्त हैं। वहीं बाबा का जिक्र जो है वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। तो बाबा नीम करोली के नाम के साथ कई चमत्कार जुड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों और भक्तों का दावा है कि एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी और बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में भरकर जल मंगवाया गया
और उसे प्रसाद बनाने के लिए जब उपयोग में लाया गया तो वह जल घी में बदल गया था। इसके अलावा एक बार नीम करोली महाराज जी ने अपने भक्त को तपती धूप से बचाने के लिए उस पर बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचवाया था। इस तरह के कई और भी चमत्कार बाबा के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, जिस वजह से देश विदेश से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। और भक्त जो हैं इस धाम को किस्मत बदलने वाला धाम भी कहते हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ। नमस्कार।